ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं महाबहस में हम बात कर रहे हैं अन्ना टीम के उस फैसले की जिसमें उसने कहा है कि वो राजनीति में आएगा और पार्टी बनाएगा और संसद के को आंदोलित करेगा, चुनाव लड़ेगा वगैरह वगैरह। गिरिजा शंकर जी, आपसे सीधा सवाल है कि ऐसा क्या गुनाह है राजनीति में आना? हम लोग चाहते हैं कि भले लोग राजनीति में आएँ, आंदोलनकारी हैं, इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उसको प्रभावित करना चाहते हैं, इसको लेकर क्यों एक नकारात्मक राय रखी जाए? देखिए, अन्ना टीम ने जब ये घोषणा की कि वो चुनावी राजनीति में आएंगे तो एक वर्ग ने उसका स्वागत किया। वो स्वागत भी व्यंग्यात्मक लहजे में किया गया। एक वर्ग है जो उनके राजनीति में आने को लेकर आलोचना कर रहा है या उससे असहमत है। असहमत लोग वो लोग हैं जो अभी से ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अन्ना टीम के राजनीति में आने के बाद ये आंदोलन और अन्ना टीम और सब कुछ जो है उसका अंत हो जाएगा। जो चुनावी राजनीति की दशा है आज, धीरे धीरे आज ये हो गया है कि केवल एक समूह है समाज का, वही चुनाव लड़ता है, वही चुनाव जीतता या हारता है, वही सरकार बनाता है और वही विपक्ष में रहता है। ऐसी स्थिति में यदि अन्ना टीम के माध्यम से ही सही, यदि बड़े समुदाय को चुनावी राजनीति में भाग लेने का मौका मिलता है, वो चाहे सफल हो या असफल हो, तो उनको ये मौका मिलना, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर है कि समाज के बहुत बड़े वर्ग के लोग चुनावी राजनीति में भाग लें। वो असफलता के आधार पर उनको निगेट करना ये मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए मैं अन्ना टीम के इस निर्णय का कि वो चुनावी राजनीति में आ रहे हैं या आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कि जो अभी देखिए दोनों संभावनाएं, सबसे पहली बात कि किसी का भी लोकतंत्र में राजनीति में आना नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता है, वो तो हर किसी का हक है। और जैसा कि मैं कह रही हूँ, आंदोलन की भी अपनी राजनीति थी और वो राजनीति से परे नहीं था, तो कोई नई चीज है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि नकारात्मक होने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब दो संभावनाएं हैं। संभावना एक तो ये है कि अन्ना जी के आने के समय से ये शुरुआत हो कि शायद कोई नए राजनीति की दिशा बने। लेकिन जो आज की चुनावी राजनीति है वो एक दलदल है, परिवारवाद की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है, सामाजिक समीकरण की राजनीति है। और इस राजनीति में जो अन्ना जी का ग्रुप है वो कहाँ बैठेगा, किस तरह की पैसे। रंजना जी, दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, 5 चीजों की बात में हम तो खुद महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए हम लोग 33% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अन्ना जी की राजनीति में 50% की मांग करनी चाहिए, आपको 33 की क्यों कर रही हैं? महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए अन्ना आंदोलन की क्या भूमिका होगी ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन सवाल ये, राजनीति में तो आना ही पड़ेगा, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो मनी मसल मेन माफिया माला, ये जो और राजनीति है, मनी मसल मेन माफिया और माला, ये 5M का जो समीकरण राजनीति में है, इस समीकरण में जो सामाजिक आंदोलन के लोग हैं वो जब जुड़ रहे हैं तो उस समीकरण को कहां से तोड़ना शुरू करेंगे? कैसे तोड़ेंगे बुंदेला साहब? बहुत ही हर आदमी के दिमाग में यही सवाल है कि जिस तरह की राजनीति में उसमें आप कैसे इसको भेद पाएंगे? आता हूं अखिलेश जी आपके पास। बुंदेला साहब, देखिए, पहली बात तो यह है मुकेश जी कि अगर हमें पता है कि जिंदगी का अंत मौत है तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? हम जिंदगी को जीते हैं और जिंदगी को किसी ना किसी तरह से खूबसूरत बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और खूबसूरत बने या खराब बने, ये मौत के बाद लोग चर्चा करते हैं। हमें मालूम है कि हम जिस राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं वो राजनीति इतनी साफ सुथरी नहीं है। आज देश जिस ओर जा रहा है ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया कितना सजग है। आज कहीं सुई भी गिरती है तो पूरा मीडिया जागरूक होकर पूरे देश में ये खबर गिरा देता है कि कहां क्या सुई गिरी है। और वो नौजवान जो कल तक पब और क्लबों में जा रहा था, उस नौजवान को कम से कम अन्ना हजारे मोड़कर इस देश के लिए लेके आए और तिरंगा उसने हाथ में पकड़ा है। ये जेपी जी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। ना तो कांग्रेस कर पाई, ना बीजेपी कर पाई। कांग्रेस ने लाखों रुपए खर्च करके भी भीड़ नहीं दिखा पाई जो अन्ना हजारे ने किया। मैं इस सब पर नहीं जाता हूं, मैं केवल इस पर जाता हूं कि हमने एक कोशिश की है। हो सकता है उस कोशिश में हम फेलियर रहें, हम बिल्कुल इस पर अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं। बुंदेला साहब, आपकी कोशिश कि हम एक लंबे संघर्ष की ओर जा रहे हैं। अखिलेश जी मुकेश जी,
मुकेश जी हम बिल्कुल रंजना जी भ्रमित नहीं कर रहे हैं, भ्रमित वो लोग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। 5,000 तो आप 20,000 की आरक्षण की भीड़ बात को कर लेना, अगर लोग महिलाओं को जयप्रकाश 50% नारायण देने के की बात आंदोलन से करिए। तुलना अखिलेश जी बोल रहे पहले जी। 10-5,000 की भीड़ को यदि लोग जी 10-5,000 की भीड़ को यदि लोग जयप्रकाश नारायण से अपनी तुलना करने लगे तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होती है। ये लोग नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसका स्वागत है, लेकिन अगर इसी तरह से भूल करते जाएंगे तो फिर इन लोगों को आगे प्रॉब्लम होगी। और इतने देर से आप लोग बहस कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे कई बार पॉलिटिकल एनालिसिस और फोरकास्टिंग किया हूँ। मैं बताऊँ, ये और बाबा रामदेव जी 50-60 सीटें लड़ेंगे और बीजेपी के अम्ब्रेले के नीचे लड़ेंगे। ये मैं आज कह रहा हूँ, जब चुनाव होगा तो देखिएगा, इससे ज़्यादा सीटों पर इन लोगों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। आइए लोग एक कोलिशन बनाएंगे और बीजेपी के एक जो अम्ब्रेला बनेगा, जो गठबंधन बनेगा, उसमें ये लोग इतने सीटों पे करीब करीब लड़ेंगे। ये इनका पॉलिटिकल जो अखिलेश जी ने आपने रामदेव का जिक्र छेड़ दिया है, यहीं तक रामदेव जी का जिक्र छेड़ दिया है, तो हम इस पर अपने सर्वेक्षण की राय आप लोगों से बांटना चाहेंगे। जब अन्ना हजारे और रामदेव ने हाथ मिलाया था तभी से उनके साथ होने पर सवाल खड़े होते रहे। हमने लोगों से सवाल पूछा कि क्या अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को मंच साझा करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देखिए, 25% लोगों का कहना है कि हाँ, जबकि 69% लोगों का कहना है कि ये सही नहीं होगा। 6% लोगों की राय साफ नहीं थी, लेकिन 69% 69% लोग कह रहे हैं कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे इन दोनों को साथ नहीं आना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण इसका कोण है अन्ना के आंदोलन का राजनीति में जाना, क्योंकि रामदेव भी उतर रहे हैं आंदोलन राजनीति में। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इस सवाल के बारे में हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।